मैं राजीव आपके पास आ रही हूं क्योंकि बहुत अहम सवाल, ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं। लेकिन ये यूपी में हो क्या रहा है? मतलब जिस विभाग के मंत्री हैं उसी विभाग के अधिकारी का ऑडियो सुनानी पड़ रही है, जबकि मंत्री के पास पूरे अधिकार है कि वो कार्रवाई कर सकते थे। देखिए पूजा, ये बात सिर्फ इतनी नहीं है कि अधिकारियों की मनमानी उत्तर प्रदेश में चल रही है, बात इससे कहीं ज्यादा है। और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा कोई मामूली आदमी नहीं है। उनके पास कितने विभागों का कार्यभार है और वो कितने ताकतवर हैं ये सबको पता है, आपको भी पता है वो कहाँ थे, कहाँ से गए हैं और उनको कैसे मंत्री बनाया गया। अगर एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर उनके विभाग का है, उसके ऑडियो को सबसे पहले वो रात को, वो भी देर रात को, ऑडियो को वो एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, बातचीत का ऑडियो, और एक्शन उसके बाद ले रहे हैं, तो आप इसी से समझिए कि उनकी अपने ही विभाग में क्या स्थिति है। क्योंकि आमतौर पर मंत्री को एक्शन लेने के लिए उसको सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑडियो सुनाने की कोई जरूरत नहीं। मंत्री अपने आप में राजा होता है विभाग का, वो अपना, उसे जैसे ही शिकायत मिली वो सस्पेंशन कर सकते हैं या कोई भी कार्रवाई जिस तरीके की वो चाहे वो कर सकते हैं, और उससे उनका कोई उनसे कोई जवाब मांगने वाला नहीं है। लेकिन ये कैसा लग रहा है? ये ऐसा लग रहा है कि पहले आप चीजों को दिखा रहे हैं, उसके बाद आप एक्शन ले रहे हैं। यानी आप दूसरों को भी बताना चाह रहे हैं कि मजबूरी में या दबाव में या जनमत में या उसमें या मेरी स्थिति, आप एक्शन बाद में ले रहे हैं और एक्स पर ऑडियो पहले पोस्ट कर रहे हैं। पहली बात, ये मंत्री से अपेक्षा नहीं की जाती। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं पूजा, ये लोकतंत्र है। अगर आम आदमी को, मुझे कोई दिक्कत हो, आपको कोई दिक्कत हो, सड़क पर आम आदमी को कोई दिक्कत हो, तो यही तरीका लोकतंत्र में है कि आदमी जाता है अपने जनप्रतिनिधियों, वार्ड मेंबर के पास जाता है, विधायक के पास जाता है, संगठन के लोगों के पास जाता है जो सरकार में रहते हैं या विपक्ष में जो लोग हैं जिनसे जिसका साबका रहता है, वो जाके अपनी परेशानी बताता है कि भैया हमको, हमारे यहाँ बिजली पानी नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रहा है, हमारे नाली खराब है, हमारा जो भी है, सीवेज की प्रॉब्लम है, क्राइम की प्रॉब्लम है, जो भी चीजें हैं, तो आदमी अपने जनप्रतिनिधियों के पास ही जाता है। अधिकारी पहले भी डायरेक्ट बहुत जन सेवा वाले नहीं रहे ना आज है, लेकिन परिस्थितियां आज जमीन पर यह है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के पास लोग जाने से कतराते हैं कि जिला अध्यक्ष के साथ जाकर भी कुछ एक को छोड़ दीजिए, तो जिला अध्यक्ष भी सामान्य लोगों का काम कराने में उसको बहुत अड़चन आती है। अधिकारी उस तरीके से उसको नहीं लेते। अब सवाल ये उठता है कि अधिकारियों के पास ये मैसेज आता कहां से है कि जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को, मंत्रियों को दरकिनार करके उन्हें फैसले लेने। तो ये मैसेज कहीं आसमान से, आकाशवाणी तो हो नहीं रही है, कहीं से लोग डायरेक्ट हो रहे हैं। मैं केवल आपको 5 उदाहरण देता हूं। अभी मई और जून का जो महीना होता है, ये ट्रांसफर सीजन के तौर पर उत्तर प्रदेश में माना गया। इस पूरे ट्रांसफर सीजन में हर मंत्री, बहुत सारे कारण हैं जिसमें जनता का भी है, बहुत सारे लोग अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए विधायकों को, विधायक मंत्रियों को, सब एक दूसरे को पकड़ते हैं। इस पूरे ट्रांसफर सीजन के दौरान अगर आप देखें, नंद गोपाल नंदी ने एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी सार्वजनिक की कि उनके विभाग में उनके अधिकारी उनका कुछ नहीं सुन रहे, अधिकारियों की पूरी मनमानी चल रही है। वो कैबिनेट मिनिस्टर रविंदर जायसवाल बनारस से आते हैं, संसदीय क्षेत्र मोदी जी का है, प्रधानमंत्री। वो एक चिट्ठी लिखते हैं, वो सार्वजनिक चिट्ठी लिखते हैं, सार्वजनिक कर भी देते हैं। वो कहते हैं मेरे ही विभाग में ट्रांसफर हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पिछले 2-3 वर्षों से उनके विभाग में बड़े अधिकारी या जिनके ट्रांसफर लिस्ट बनती है वो रुक जाती है, वो ट्रांसफर करने में नाकाम हो जाते हैं। वो लोगों का, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोगों का ही काम कर पाने में उनको अड़चन आ रही है। वो क्या करते हैं, 10 दिन पहले वो एसीआर जो उनके मातहत अधिकारी हैं, जो उनकी सुन नहीं रहे, उनका एसीआर खराब करते हैं। इसके अलावा ए.के. शर्मा बिजली विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर है, ऊर्जा मंत्री 3 साल से। वो क्या, जगह जगह जब 3 जिलों में उनका घेराव हो रहा है, उनके ऊपर धरना प्रदर्शन हो रहा है, वो लखनऊ में बैठक बुलाते हैं ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की,
और कहते हैं कि मैं कार्रवाई करूंगा तो राष्ट्रपति भवन तक कोई तुमको बचा नहीं पाएगा। ये क्या? और ये ऑडियो है, वीडियो पे है, ये सार्वजनिक है, कोई चीज छुपी नहीं है, सब कुछ वीडियो पे आ रहा है। एक कैबिनेट मिनिस्टर ये बात अपने अधिकारियों को कह रहा है कि कोई राष्ट्रपति भवन तक बचा नहीं पाएगा, कोई दिल्ली तक नहीं बचा पाएगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है पूजा। बिटवीन द लाइंस आप पढ़ेंगी तो अगर कैबिनेट का मंत्री ये बात अपने अधिकारियों से कर रहा है, तुम्हें, अरे कैबिनेट मिनिस्टर तो अपने आप में ही उससे बड़ा कोई नहीं है। ऊर्जा मंत्री पूरे ऊर्जा विभाग का यूपी का हेड है, वो जिस पे चाहे जो चाहे एक्शन कर सकता है, लेकिन उसके हाथ बंधे होंगे या जो भी कारण होगा कि उसे कैमरा बुला करके ये बोलना पड़ रहा है और इसको सार्वजनिक करना पड़ रहा है कि अगर राष्ट्रपति तक आपको नहीं बना पाएंगे, मैं जनता के बीच में जाता हूं, जनता का जवाब देना मुझे है। योगी आदित्यनाथ उसके अगले दिन 3:30 बजे मुख्यमंत्री बैठक बुलाते हैं, उसमें ऊर्जा मंत्री वीसी से जुड़ते हैं और इसके बाद अधिकारियों से वो कहते हैं तो डांट डपट होती है। उसके अगले दिन ऊर्जा मंत्री फिर देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। तो ये अभी निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि अगले 15-20 वर्षों तक किसी के लिए दिल्ली में जगह नहीं है, दिल्ली की जगह एकदम बीजेपी की फिक्स है। और ये सब बातें तमाम योगी आदित्यनाथ से रिलेटेड भी कुछ बातें कही थी। और ये बात कहते ही अगर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं और निशिकांत दुबे के घर जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं और उसका पोस्ट करते हैं, तो ये सब संकेत किसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। किस तरह का बड़ा होने वाला है और अब जनता की याद, अब जनसंवाद की बात क्यों हो रही है, और एकाएक पिछले 1-1.5 महीने से तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने ये बात सार्वजनिक करना क्यों कह दिया कि उनकी कुछ चल ही नहीं रही है प्रदेश में, उनके अधिकारी, उनके मंत्री के अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो आखिर किसकी सुन रहे हैं? उत्तर प्रदेश किसके सुनने पर चला जा रहा है, ये कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन ये सब बातें ऐसे ही नहीं हो रही हैं। ये सारे लोग पिछले 7 साल से मंत्री हैं, अगर ए.के. शर्मा को हटा दीजिए, 3 साल से वो भी है। इसके पहले तो आपने कभी नहीं सुना कि ये सारे मंत्री इस तरह से लेटर लिख रहे हो और एक पर एक जैसे क्रोनोलॉजिकल इवेंट होता है। अभी आने वाले दिनों में 1-2 दिन में क्या होता है, 3 दिन में क्या होता है, लेकिन अंदरूनी जानकारी लोग बता रहे हैं कि अगस्त तक तो कुछ बड़ा होने ही वाला है। वो क्या बड़ा हो सकता है? जाहिर तौर पर अंदर खाने खबर तो राजीव आपको लगी गई होगी, लेकिन वक्त रहते ही आप इसका भी खुलासा करेंगे जरूर।